नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का नव वर्ष के प्रथम दिवस में। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली के अगले दिवस से नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है और भारत के कई प्रदेशों में आज के दिवस को नव वर्ष की तरह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कल जैसे हमने चर्चा की थी इस बात की कि जब हर चीज़ में नवीनता ला रहे हैं, दिवाली में नए वस्त्र पहन रहे हैं, नई गाड़ी खरीद रहे हैं, हर चीज़ में नयापन हो, इसकी कोशिश हमारी रहती है। तो नए वर्ष के प्रथम दिवस पे क्यों ना ये संकल्प लें कि अब जीवन में कुछ नयापन लाएंगे, श्रेष्ठता लाएंगे, शिखर की ओर चलेंगे, अपनी स्वप्न की ओर आगे बढ़ेंगे जो हमने देखा है। क्योंकि किसी ने कहा है मित्रों कि यदि आप आज भी वही करेंगे जो कल कर रहे थे, तो आपको कल वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। अर्थात वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा। यदि आप कुछ ऊंचा चाहते हैं, कुछ श्रेष्ठ चाहते हैं, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ श्रेष्ठ करना पड़ेगा। तो क्यों ना आज के इस प्रथम दिवस पे हम कुछ नया करने, कुछ श्रेष्ठ करने, कुछ उत्तम करने, वो करने जो हम करना चाहते हैं, उसका संकल्प अवश्य लें। ईश्वर आपको इस मंगल संकल्प में सफलता प्रदान करें, इसी कामना के साथ दूसरा आज गोवर्धन पूजा भी है मित्रों, तो उसकी भी ढेर सारी बधाइयाँ और दुआएं देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए आइए आपको लिए चलता हूँ आज के इस वाक्य की ओर। पश्चात हम चर्चा करेंगे गोवर्धन पूजा की आध्यात्मिक भावों की। स्वयं के साथ साथ प्रकृति की भी पालना करने वाले बने तो गोवर्धन की पूजा सफल होगी। गोवर्धन पूजा यह त्योहार समाज में एकता और प्रेम का संदेश देती है, जिसमें सभी मिलकर भगवान की आराधना करते हैं। यह त्योहार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। वास्तव में गोवर्धन प्रकृति से संबंधित है। आज हम इंसानों के मदद के लिए तो सोचते हैं, लेकिन जिस प्रकृति के बदौलत हम जी रहे हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इस प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षियों को भी हमारी पालना की जरूरत है। जिस प्रकृति से हमें इतना कुछ मिल रहा है, वो भी बिना मूल्य चुकाए, तो हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हमें भी इनकी देखभाल करनी चाहिए। तब वास्तव में गोवर्धन की पूजा सफल हो सकेगी। मित्रों, ये देखा जाए तो बायोलॉजिकल सिस्टम में हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यदि प्रकृति ना हो, पशु पक्षी ना हो, तो जीवन नहीं रहेगा। एक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति जियो और जीने दो की रही है। एक दूसरे के लिए परस्पर प्रेम और सम्मान की भावना से जुड़ी हुई है और उसी का प्रतीक गोवर्धन पूजा है मित्रों। जबकि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पशु पक्षियों अर्थात गायों की पूजा करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। पूजा का भाव है सम्मान देना। जैसे हम अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं, अपनी सुरक्षा को आवश्यक मानते हैं, वैसे ही प्रकृति की सुरक्षा, पशु पक्षियों की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। तो जैसे हम अपनी सुरक्षा को महत्व देते हैं, अपने सम्मान को महत्व देते हैं, वैसे ही प्रकृति और जीव जंतुओं की सुरक्षा और सम्मान को भी महत्व देने का प्रतीक ये गोवर्धन पूजा है। तो कितना सुंदर भाव है ना हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे पर्वों की। तो इसी भाव के साथ इस पर्व को हम मनाएं और चलें। इसी भाव के साथ, इसी सम्मान और सुरक्षा के सुंदर भाव के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। जैसे पिछले एपिसोड में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स और उसके संबंधित जो होने वाली फीलिंग्स हैं उसके बारे में जाना था, इस एपिसोड में हम जानेंगे सामान्य विचार या कॉमन थॉट्स, जो अक्सर करके लोग नोटिस नहीं कर पाते। और जब हम सामान्य विचारों की बात करते हैं, सामान्य विचार वो विचार होते हैं जो हमारे डे टू डे रूटीन के होते हैं। ब्रश करना है, ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, सामान पैक करना है। और आप पाएंगे कि इन विचारों में इमोशंस नोट करना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि जो डे टू डे रूटीन वाले थॉट्स होते हैं उसमें ऐसे लगता है कि जैसे न्यूट्रल टाइप के इमोशन है, बट फिर भी कुछ ना कुछ इमोशन होते हैं। क्योंकि आजकल के रूटीन में लोग बहुत व्यस्त होते हैं, तो पता ही नहीं पड़ता है कि कब वो सामान्य विचार भी
व्यर्थ विचार या तो नेगेटिव विचार में कन्वर्ट होगी। अगर सामान्य विचार ही है कि मुझे ऑफिस जाना है, ब्रश करना है, पर अगर हम जल्दबाजी में कर रहे हैं तो ना चाहते भी उसमें हम एंजाइटी मिक्स कर रहे हैं। और हमको लगता है सामान्य विचार तो सामान्य विचार है, लेकिन आपका सामान्य विचार भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में वह एंजाइटी या स्ट्रेस से कहीं ना कहीं दूषित है, वो सामान्य की कैटेगरी में भी नहीं आता है। और ये जो हम सामान्य विचार करते हैं, इसका भी भले इसमें कोई इमोशंस इस प्रकार के कोई एक्सट्रीम क्रिएट नहीं होते हैं, हल्के फुल्के ही इमोशंस होते हैं। आजकल की डेली जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या को देखते हुए कहीं ना कहीं उन सामान्य विचारों में भी एंजाइटी और स्ट्रेस मिक्स हो जाता है। और इस हल्के स्लो पॉइजनिंग में कहूँगा, इस स्लो पॉइजनिंग या हल्के स्ट्रेस का भी लॉन्ग रन में रिफ्लेक्शन हमारे हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन और हमारे बॉडी पर इम्पैक्ट होता ही होता है। तो इसके बारे में भी हमें सतर्क रहना है। तो इस प्रकार सामान्य विचारों को भी हम सामान्यता से ना लें, ये भी घातक बन सकते हैं अगर इसमें एंजाइटी और स्ट्रेस जुड़ा हो। तो इसके प्रति भी हमें सचेत रहना। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि ब्रिजवासियों की मूसलाधार वर्षा से रक्षा करने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और उसके नीचे सारे ही जो भी ब्रजवासी थे, उनकी गैयाएं थीं, सभी आ गए और सुरक्षित हो गए। एक बहुत ही गहरा भाव है इसके पीछे कि सारे ब्रजवासियों का पूरा विश्वास भगवान पे था कि आप हमारी रक्षा करने वाले हैं, हम आपको समर्पित हैं, अर्पित हैं। और उनके इस विश्वास को भगवान ने कायम रखा। हम भी मित्रों, यदि ईश्वर को अर्पित हो जाते हैं, पूरी निष्ठा रखते हैं कि ईश्वर आप हैं तो सब कुछ है, आप हैं तो हम सुरक्षित हैं, आप हैं तो हमारा जीवन कभी भी गलत पथ पर नहीं जा सकता। यदि इस भाव के साथ हम ईश्वर को अपने जीवन के साथ जोड़ लेते हैं, उनके साथ हो लेते हैं, उनकी छत्र छाया में आ जाते हैं, तो जीवन निष्कंटक हो जाता है। लीजिए, आपकी अदालत में फिर हाजिर हूँ मैं, प्रोफेसर राजीव शर्मा। ज़रा ये भी सुनो सेगमेंट लेकर। बहनों और भाइयों, सबसे पहले आपको गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाइयाँ, इस गोवर्धन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि गोवर्धन शब्द से ही स्पष्ट होता है गौ यानी गाय, काऊ, और वर्धन यानी कि इसका संरक्षण करना, गायों का की पूजा करना, गायों की नस्ल की बढ़ोतरी करना, ये गोवर्धन शब्द का अर्थ होता है। और इसकी कथा हमारे ग्रंथों में यूँ आती है कि एक बार इंद्र को बड़ा घमंड आ गया कि साहब ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी पूजा नहीं की जाए इंद्र की, और वो पर्वत की पूजा की जाए जिसका नाम गोवर्धन है। तो बड़ी वृष्टि की पुराणों में कथा आती है कि श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे ब्रज के नर नारी, बच्चे, आबाल वृद्ध सब आ गए। साथ में सारी वहाँ की गायें भी आ गई। अब इंद्र 7 दिन तक बारिश करते रहे, करते करते वो थक गए, और आखिरकार ये हुआ कि गोवर्धन पर्वत के संरक्षण में ब्रजवासियों और पशुधन की सुरक्षा हो गई। यहाँ पर समझने वाली बात ये है, एक ही छोटी उंगली काफी थी गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए, मगर श्री कृष्ण ने सारी उंगलियां लगा दी बांसुरी पर, एक राधा को रिझाने के लिए। राधा को उल्टा पढ़ो तो होता है धारा। धारा भक्ति की, धारा संस्कारों की, धारा समर्पण की, और ये धारा जिसके पास होती है वो प्रेमिल धारा शौर्य पर ज्यादा भारी पड़ती है। और संदेश इसमें ये छुपा है कि घमंड भैया इंद्र का भी हो, जो देवताओं का राजा माना जाता है, तो वो भी घमंड टिकता नहीं है। अहम ने ये वहम पाल रखा है कि सारा दारो मदार उसी ने संभाल रखा है। और अहंकार में तीनों गए, अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव, वंश, और ना मानो तो देख लो कौरव, रावण, कंस। शुभकामनाएं।
तो मित्रों, इस सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, यदि अपने देश को पुनः आध्यात्मिक गुरु बनाना है, तो हम सबको एकजुट होना होगा। हम सबको अपने जीवन में आध्यात्म को लाना होगा। हम सबको प्रकाश की ओर बढ़ना होगा। तभी हम भारतवर्ष को पुनः आध्यात्मिक गुरु बना पाएंगे, पुनः सृष्टि को हम स्वर्ग बना पाएंगे। तो आज का ये पर्व हमें एकजुट होने के लिए और एक सुंदर उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो हम इस बात पर भी आज गहराई से अवश्य विचार करें, गोवर्धन पूजा मनाने के साथ साथ। आज के दिन पर विशेष कई स्थानों पर ब्रजमंडल के अंदर गोवर्धन पूजा होती है। अब पर्वत की पूजा, वृक्षों की पूजा हम क्यों करते हैं? बहुत सुंदर भाव लिए हुए आज का दिन है। भावार्थ यही है, वृक्षों की पूजा, पर्वतों की पूजा, गाय की पूजा, अर्थात मनुष्य इस संसार के अंदर जब आता है अकेला नहीं होता है। पेड़ पौधे, वृक्ष और पशु पक्षियों के साथ उसका जीवन बहुत गहरा संबंध रखता है। और इसीलिए खाली हमें अपने को या हमारे एनवायरनमेंट को खाली प्रोटेक्ट नहीं करना है, उसकी सुरक्षा खाली नहीं रखनी है, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर गाय माता का भी एक बहुत बड़ा संबंध है। आज के दिन एक पेड़ जरूर लगाएं और एक पेड़ लगाते हुए हम उस पेड़ के माध्यम से अपने इस पृथ्वी को सुरक्षा की ओर ले जाते हैं। मित्रों, हमारे एक दर्शक ने बहुत प्यारा सा मैसेज आज के दिवस के लिए भेजा है, जो बहुत ही प्रेरित करने वाला है। उसी से मैं अंत कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि दिवाली के बाद भी चंद दीपक जला के रखना। कौन से दीपक? एक दीपक आस का, एक दीपक विश्वास का, एक दीपक प्रेम का, एक दीपक शांति का, एक दीपक मुस्कुराहट का, एक दीपक अपनों के साथ का, एक दीपक स्वास्थ्य का, एक दीपक भाईचारे का, एक दीपक बड़ों के आशीर्वाद का, एक दीपक छोटों के दुलार का और एक दीपक निस्वार्थ सेवा का। वो कहते हैं, इन 11 दीपकों के साथ बिताना अगले 11 महीने, फिर दिवाली आ जाएगी, फिर नए दीपक जला लेना। कितना प्यारा सा मैसेज है। तो अगले पूरे ही 11 महीने तक ये प्यारे से जो 11 दीपक हैं, उन्हें हम सभी मिल कर के जलाए रखें, क्योंकि इनकी नितांत आवश्यकता है, व्यक्तिगत जीवन के लिए भी, सामाजिक जीवन के लिए भी और सारे संसार के लिए भी। तो आइए इन दीपकों को जलाए रखने के सुंदर संकल्प के साथ आज के इस सुंदर एपिसोड को हम पूर्ण करते हैं। पुनः दिल की मंगल कामनाएं और बधाइयाँ देते हुए कि आपका ये गोवर्धन पूजा, और जिसे अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं, वो बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।